हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीडरशिप एजुकेशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है लीडरशिप एजुकेशन, जिसमें हम आपको स्टडी करवाएंगे 9 से लेकर 12 तक की। लेकिन अभी हमारा जो मेन पर्पस है, मेन फोकस हमारा है एक्सीलेंस एग्ज़ाम के लिए, जो कि नेक्स्ट मंथ में आने वाली है। तो नेक्स्ट मंथ में जो एग्ज़ाम होने वाली है एक्सीलेंस स्कूल के लिए, तो उसकी प्रिपरेशन हम आपको करवाएंगे। साथ ही साथ हम अब आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व करवाएंगे और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन जो आपके आते हैं, आप इंस्टाग्राम पर भी आप हमें डायरेक्ट फॉलो करके वो पेपर्स आप ले सकते हैं, है ना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर। तो फर्स्ट लेक्चर के बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा नंबर्स। तो वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स हम यहाँ पर आप पढ़ेंगे, जिसके अंदर सबसे जो फर्स्ट आपका टॉपिक है वो है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8 एक्सेट्रा। ये जो नंबर्स होते हैं वे इवन नंबर्स होते हैं। एग्जैक्टली इवन नंबर्स के अपोजिट होते हैं ऑड नंबर, मतलब वे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लिखते हैं 1, 3, 5, 7, 9 एक्सेट्रा। ये जो नंबर्स होते हैं वे ऑड नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो नेचुरल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 1 से स्टार्ट होने वाले जो भी नंबर्स होंगे वो सारे आपके नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर आप बोल सकते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट, मतलब 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाने वाले जितने भी नंबर्स होते हैं वे सारे नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर्स आपके 0 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट। ये जो नंबर्स होते हैं वे आपके होल नंबर कहलाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, उसी के साथ आपका आता है इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? व्हाट इज इंटीजर? तो इंटीजर वे नंबर्स होते हैं जो माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि माइनस वाले या नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स बोथ आर कॉल्ड इंटीजर्स। मतलब नेगेटिव से स्टार्ट होकर पॉजिटिव तक जो नंबर्स जाते हैं वे सारे नंबर्स आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। इसी के बीच हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में जिस नंबर को लिखा जाता है या p/q के फॉर्म में जिस नंबर को हम लिखते हैं वे हमारा रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इरेशनल नंबर इसी का अपोजिट होता है, मतलब जिन नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते वे सारे नंबर्स आपके इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम रेशनल नंबर का एग्जांपल लें तो हम लिख सकते हैं 2/3, हम लिख सकते हैं 5/4, या हम लिख सकते हैं 2/10। ये कोई भी नंबर्स हो सकते हैं जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं। इरेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जाते, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं √3, √5, 2 + √3 एक्सेट्रा। इसके आगे हम देखते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों से मिलकर बनी हुई होती है। या हम ये बोल सकते हैं कि रियल नंबर्स के अंदर वे नंबर्स आते हैं जो रेशनल नंबर्स भी होते हैं और इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे अभी हमने समझा। और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं रेशनल नंबर के फॉर्म में तो 2/5, 3/5। तो ऐसे नंबर्स रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जैसे -2 + √3 या 2 + √3, ये नंबर्स जो होते हैं वो रेशनल और इरेशनल कहलाते हैं। और इन्हीं को मिला करके हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों नंबर्स को हम रियल नंबर्स कहते हैं। आगे चलते हैं, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो सेल्फ डिविजिबल होते हैं। सेल्फ डिविजिबल होने के साथ जो नंबर 1 से भी डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 2। तो 2 सिर्फ 2 से डिविजिबल है। अनादर इसके हम देखें तो 1 से भी डिवाइड है, एंड 3 जो नंबर है वो कुछ 3 से डिवाइड है और 1 से भी डिवाइड है। इसके बाद हम देखते हैं 5। तो 5 भी है, सेल्फ डिविजिबल है, जो सिर्फ 5 से ही डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड होता है। इसके अलावा 7 और 11, 13, 17 एंड 41 एक्सेट्रा। ये जो नंबर्स होते हैं ये सेल्फ डिविजिबल होते हैं, मतलब ये नंबर किसी दूसरे टेबल से डिवाइड नहीं होते। तो ये जो नंबर्स होते हैं वे हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं।
कंपोजाइट नंबर की बात करें तो कंपोजाइट नंबर वे होते हैं जो किसी दूसरे टेबल से डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम लिख सकते हैं 4, तो 4 जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 से भी डिवाइड होता है एंड 1 से भी डिवाइड हो सकता है। उसके बाद हम ले लेते हैं 6, तो 6 3 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है एंड 1 से भी डिवाइड है। इसके बाद हम बात करते हैं तो हम ले लेते हैं 10, या हो सकता है हमारा 51 एंड इसके आगे हम चलते हैं तो 20, 60 एक्सेट्रा। तो ये जो नंबर है ये सेल्फ डिविजिबल तो होते ही है, साथ ही साथ ये किसी दूसरे टेबल से भी डिवाइड हो सकते हैं। वे नंबर्स हमारे कंपोजाइट नंबर कहलाते हैं। इसी के आगे हम बात करते हैं यूनिट डिजिट के बारे में। तो यूनिट डिजिट के अंदर आपके जो नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, इन्हीं नंबर से मिलकर हमारा यूनिट डिजिट बनता है। सपोज करते हैं जैसे आपका कोई भी नंबर हुआ 544 एंड 366, या फिर हम ले लेते हैं 245। तो इन नंबर्स में इन्हीं नंबर से हमारा यूनिट डिजिट बनता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो लास्ट का नंबर है ये हमारा एक यूनिट डिजिट होता है। अब इसी के आगे हम चलते हैं तो सपोज करते हैं फर्स्ट जो आपका रूल है उसमें हम लेते हैं 0, 1, 5 एंड 6। 0, 1, 5 एंड 6 ये नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका यूनिट डिजिट जो होता है वही नंबर होता है। जैसे हम सपोज करते हैं 0, तो 0 का आप स्क्वायर करो, है ना, 0 का क्यूब करो, 0 के पावर 4, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि 0 की पावर आप 5 लगाओ। तो ये जो नंबर्स होते हैं इनका आप यूनिट डिजिट देखेंगे तो यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। मतलब 0 का स्क्वायर करने पे कोई नंबर दूसरा नहीं आता, 0 का स्क्वायर करने पर 0 ही आता है, 0 का क्यूब करने पर भी 0 आएगा, चाहे आप इसकी पावर 15 लगा दो तो भी आंसर 0 ही आएगा। मतलब जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो 0 का स्क्वायर, क्यूब, पावर 4, पावर 15, 100 तो 0 ही आंसर आता है। एज इट इज अगर हम 1 लेते हैं तो 1 का पावर आप 2 करते हो 1 ही आएगा ऑब्वियसली, एंड 1 का पावर आप 5 करते हो तो भी 1 ही आना है। तो आपका यूनिट डिजिट डिपेंड करता है कि आपके पास नंबर क्या है और पावर क्या है। नंबर आपके पास पावर 5 है या 500 है। आप अगर पावर लगी हुई है 500 1 के ऊपर, 1 के ऊपर अगर पावर लगी है तो आंसर आपका 1 ही आएगा, है ना। आगे हम देखते हैं 5, तो 5 का जैसे स्क्वायर होता है तो 5 5 होता है 25, क्योंकि हम स्क्वायर को तो लिखते हैं 5 × 5। एज इट इज इसका जो आंसर आया आपका वो 25। यूनिट डिजिट क्या है इसमें 5। एज इट इज अगर आगे हम देखते हैं 5 का क्यूब, तो हम इसको लिखते हैं 5 × 5 × 5, जिसका आंसर आता है 125। तो इसमें भी जो यूनिट डिजिट है वो कितना आया है 5। आगे हम देखते हैं अगर 5 का पावर 4 लगा देते हैं तो 5 का पावर अगर 4 आ जाता है, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 625। इसमें भी जो यूनिट डिजिट है वो 5 है। क्लियर है। अब इसी के अगर हम बात करते हैं 6 की, तो 6 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 6 का स्क्वायर करने पर आंसर आता है 36। अगेन हम देखें कि 6 का हम क्यूब करते हैं तो 6 6 36 अगर होता है तो 36 के अंदर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 216 आता है। तो आप चाहे 6 का स्क्वायर करो, क्यूब करो या पावर उसमें भी आप 100 लगा दो, आपका जो आंसर आना है, आपका यूनिट डिजिट आना है 6 है, क्योंकि इसी में इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है और 6 का पावर 1 भी 6 ही होता है। मतलब ये जो 4 नंबर है 0 1 5 6, इसके अंदर आपके जो सारा रूल जो कहता है कि 0 का आपका स्क्वायर हो या क्यूब हो या कुछ भी पावर हो 0 ही आएगा आपका यूनिट डिजिट। 1 का यूनिट डिजिट भी सेम होगा चाहे पावर कितनी भी हो। उसके बाद 5 का आपका पावर कितनी भी हो, आपका यूनिट डिजिट इसमें भी सेम होगा। जैसे यहाँ पर 5 है, 5 का क्यूब करने पर भी 5 है और 5 की पावर 4 लिखने पर भी 5 है। आप कुछ भी कर लीजिए, इसका जितना भी पावर लगा लीजिए, 5 का पावर 100 भी लगाएंगे तो आपका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 6 के पावर की, तो 6 में भी यही रूल फॉलो होता है। इसके आगे हम बात करते हैं जो हमारे रूल्स थे 0 1 5 6, या उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। इसी के आगे हम लेते हैं 2 3 4 5। तो पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 जो नंबर होता है, अगर हम इसकी बात करें तो सपोज करो आपको कोई एग्जांपल दिया हुआ है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 6 2 3 4 एंड लास्ट में लिखा है 2। इसका हम यूनिट डिजिट देखते हैं और इसकी पावर लगी है 444 45 या फिर 6 आप कुछ ले लो, या फिर आपने 2 ले लिया, या फिर आपने इसके ऊपर एक 4 भी लगा दिया। तो ये जो नंबर है ये पावर है। आपको पूरा नंबर नहीं देखना है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि लास्ट के जो 2 डिजिट है, अगर आपका यूनिट डिजिट 2 है और इसका पावर इतना लंबा लगा हुआ तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। व्हाट इज यूनिट डिजिट?
क्या होगा इसका यूनिट डिजिट? तो हम इसमें सबसे पहली चीज तो ये देखते हैं कि इसका यूनिट डिजिट हमारा 2 है क्वेश्चन के अंदर, एंड देन इसका पावर लगा 24 लास्ट में। तो लास्ट के हमें 2 नंबर वेरीफाई करना है, जैसे लिखा हुआ है 24। तो 24 में हमें 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड क्या ये हो सकता है? ऑफकोर्स हो सकता है 4 6 24, है ना। तो हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आया? तो रिमाइंडर हमारा आया 0। और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6, बिकॉज दिस इज इवन नंबर। और इवन नंबर जो है अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आंसर हमारा आता है 6। अगर सपोज कर लेते हैं कि इसकी जगह रिमाइंडर 1 होता या कोई भी रिमाइंडर बच जाता, सपोज कर लेते हैं 1 बच जाता, 2 बच जाता, है ना। उसका भी एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करते हैं 5 6 2 3 4 2, मैंने वही नंबर लिया है और इसी की जगह आपका जो पावर है उस पावर का मैंने नंबर लिया है 24 की जगह ले लिया 25, है ना। तो 25 जो है इसी में भी हम 4 से डिवाइड करेंगे। रूल तो हमारा वही कहता है कि लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं, चाहे 2 डिजिट भी दिए हुए हो और उसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 डिजिट का आपका जो भी पावर रहेगा उस पावर में 4 से डिवाइड करना है। तो इसमें 4 से डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा डिवाइड तो होगा नहीं, फिर क्या होगा? तो इसके अंदर रिमाइंडर, आपका रिमाइंडर आ जाएगा 1। अब ये जो 1 रिमाइंडर आया ना, इस 1 रिमाइंडर को आप लगा दो 2 की पावर, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, मतलब आपका जो यूनिट डिजिट होगा वो हो जाएगा 2। अगर पूरा पूरा डिवाइड होता है तो आपका यूनिट डिजिट 6 होगा, और पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है मतलब रिमाइंडर कुछ बच जाता है तो वही जो रिमाइंडर होगा वो आपके यूनिट डिजिट की पावर हो जाएगी जो क्वेश्चन में आपका यूनिट डिजिट दिया हुआ होगा। तो आंसर आपका आएगा 2 और इसके अंदर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 6। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ लीडरशिप एजुकेशन के साथ में। जल्दी ही नई वीडियो आपके लिए अपलोड होगी। थैंक यू।